कैसे डार्विन ने भी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब लिखी है, तो उन्होंने एक एक स्तर तक तो बताया है कि हाँ, पहले एक यूनिसेलुलर सेल था, वो फिर डिवाइड हुआ, बड़ा, फिर जीवों की उत्पत्ति हुई, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि वो जो पहला सेल था वो किसने बनाया। लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी ने बनाया। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और सूरज सूरज की जगह था, चंद्रमा चंद्रमा की जगह था, सारी चीजें अपनी अपनी जगह थी। तब प्रश्न है कि वो फटाके में आग किसने लगाई। वो व्यक्ति भी तो होना चाहिए जिसने वो फटाका बनाया, उसने उसमें आग लगाई। तो वो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गीता के इस सेक्शन में सिस्टमैटिकली प्रकृति के सारे एलिमेंट्स, सारे पदार्थों की गणना गणना की गई। उसी को हम सांख्य बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए। आज मैं ज्यादा कथा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही थोड़ा टेक्निकल है, तो हम लोग फिलोसफी में जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में बताया है, सिद्धांत बलिए चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को समझने में हमको आलस नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग जब प्रभुपाद के परपट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहां ज्यादा लीला आती है वहां प्रभुपाद परपट ही नहीं लिखते। और जहां इस तरह की चीजें आएंगी कि मायावाद का खंडन करना हो, या जहाँ कृष्ण को सब चीजों का स्त्रोत्र बताना हो, या जहाँ साइंटिस्ट को फोड़ना हो, वहां पर प्रभुपाद का तात्पर्य लंबा हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब ये सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें। तो मैंने एक सांख्य फिलॉसफी को, वैसे तो कठिन है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि बेसिक सांख्य फिलॉसफी को एक पीपीटी में रखने का। तो मैं उसके माध्यम से आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। संक्षेप में जैसे हम समझ सके कि सांख्य क्या है, और उसके माध्यम से हम लोग गीता के इस सेक्शन को ठीक से समझ सके। देखिए, सांख्य का अर्थ है कि पूरे विश्व का एक गणना, संख्या, हम लोग बोलते हैं संख्या। सांख्य का मतलब होता है गिनती करना। अब ये गिनती क्यों जरूरी है? क्योंकि दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक है मॉडर्न दृष्टिकोण, जो बाह्य दृष्टिकोण है, जो भौतिक लोगों का दृष्टिकोण है। और एक है वैदिक दृष्टिकोण। वैदिक दृष्टिकोण से हम भक्त बनते हैं, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? वैदिक दृष्टिकोण है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जब हम इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं, तो फिर हम शरीर संबंधित चीजों को ज्यादा प्राधान्यता नहीं देते हैं। शरीर की हानि पे हम दुख प्रकाश नहीं करते हैं। हम लोग आत्मा की उत्थान के बारे में सोचते हैं। हम भगवान के पास वापस जाने के लिए सोचते हैं। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य सिद्धांत उस वैदिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए सहायता करते हैं। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण क्या है? हम शरीर हैं, इस शरीर में ही हमको दम मारो दम करना है, और मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस तरह का दृष्टिकोण से हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये सांख्य इतनी अच्छी चीज है कि इसके माध्यम से भौतिक दृष्टिकोण जिनका है उनको भी हम भक्ति में ला सकते हैं। ये कैसे हो संभव है? सांख्य और मटेरियल साइंस बहुत कुछ सिमिलर है। जो सिद्धांत अभी हम गीता में पढ़ रहे हैं उसको कोई नहीं नकार सकता। कि जो आपने इससे पहले 8 एलिमेंट्स पढ़े भौतिक संसार के, कौन नकार सकता है कि उनके इंटरेक्शन से भौतिक संसार होता है? तो उस सांख्य से भौतिकवादी लोग भी वैदिक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ सकते हैं, और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं। इसलिए हमारी भक्ति के लिए और प्रचार के लिए, दोनों के लिए ये सांख्य बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने चर्चा की, सांख्य का अर्थ क्या है? गिनती। सिंपल गिनती करना सांख्य का मतलब है। उसी गिनती को आप ये भी बोल सकते हैं कि कैटेगराइजेशन करना भी सांख्य है। अगर मान लीजिए बहुत सारी भेड़ें एक साथ जा रही हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये भेड़ों का एक ग्रुप है, तो वो भी एक सांख्य है। और एनालिसिस करना भी सांख्य है कि अरे ये अच्छी भेड़ें हैं, ये खराब भेड़ें हैं, ये भी सांख्य है। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी ये बहुत टेक्निकल है, इसके बिना काम चल जाएगा क्या? कभी कभी टीचर से हम पूछते हैं ना, हम ये चैप्टर छोड़ दें तो इससे काम चल जाएगा क्या, पास हो जाएंगे क्या? तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। जैसे मान लीजिए आप सब भक्ति में अभी बहुत सालों से हैं,
अगर कोई आपको बोले कि आपको हम सब सुविधा देंगे, बस आप मंदिर मत आइए, आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर मत आइए, आपको हम सब सुविधा देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, भक्तों का संग जरूरी है, ठीक है हम आपको भक्त घर पे भेज देंगे, बस आप मंदिर मत आइए। तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हरिनाम संकीर्तन जरूरी है, ठीक है भक्त घर पे आके संकीर्तन कर देंगे। प्रभु जी, संडे फीस पार्सल से भेज देंगे, सब काम कर देंगे, बस आप मंदिर मत आइए। तो हम में से कितने लोग स्वीकार करेंगे? हम में से कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर जाने से एक सामूहिक रूप से हमको सारी चीजें एक स्थान पे मिलती है। उसी प्रकार से सांख्य के माध्यम से हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें एक साथ समझते हैं, जिससे हमको पता रहे किसको अपनाना है और किसको छोड़ना है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि गोपियों के अंदर नहीं था। हम कई बार सोचते हैं कि अरे गोपियां भगवान की शुद्ध भक्त हैं, वो लोग तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने भी तो भक्ति की थी। हम लोग कई बार ये तर्क सुनते हैं लोगों से कि आप क्या गीता पढ़ाते हैं, सेमिनार करते हैं इस्कॉन के लोग, गोपियों ने थोड़ी कोई सेमिनार अटेंड किया था। गोपियों ने सेमिनार अटेंड नहीं किया था, लेकिन गोपियां पिछले जन्म में वेद श्रुति थी। इसलिए जब भगवान रासलीला से गायब हो गए तो वही गोपियां भगवान को क्या बोलती हैं? अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक नखल गोपिका नंदनो भगवान। आप नंद महाराज यशोदा के पुत्र नहीं है, आप कौन है? अखिल देही नाम अंतरात्मद्रिक, आप सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप से स्थित हैं। तो ये ज्ञान गोपियों को कहाँ से आया? ये ज्ञान गोपियों ने पिछली लाइफ में ये कोर्स किया था सांख्य फिलोसफी का, इसलिए उनको आया। तो हम लोग यदि उस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, भगवान की सेवा के स्तर पे, भगवान की शुद्ध प्रेम के स्तर पे, तो ये चैप्टर हमारे लिए अनिवार्य है। तो थोड़ी हम काउंटिंग करते हैं। अभी यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हम? पहले कितने एप्पल्स हैं यहाँ पर? कितने एप्पल हैं? 4 चार। कितने एप्पल हैं? 4 प्रभु जी। 4 एप्पल 4 है। ये तो गिनती, ये तो बहुत इजी गिनती है। अभी आप राइट साइड में ऊपर देख रहे हैं कितनी गाड़ियां हैं ऊपर? 2। ऊपर 2 गाड़ियां दिख रही हैं। कितनी गाड़ियां हैं? अगर हम संसाधन के ये देखें, ट्रांसपोर्ट मीन्स कितने हैं ऊपर? 4 4 है। लेकिन चारों को हम एक जैसा नहीं गिन सकते। एक कार है, एक वैन है, एक लॉन्ग कार है, एक ट्रेन है। तो अभी यहाँ पर गिनती तो है, लेकिन कैटेगराइजेशन हो गया। अभी नीचे क्या है? साइकिल। कितनी साइकिल है? अनगिनत है। बहुत सारी साइकिल है। तो इनकी गिनती कैसी हो गई? बहुत सारी हो गई। इनकी गिनती करना मुश्किल है, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत सारी साइकिल है। तो गिनती करने के भी अपने तरीके होते हैं। एक तो सिंपल गिनती है, 1 2 3 4। एक यहाँ पर गिनती क्या है? एक ट्रेन है, 2 कार है, एक वैन है। और यहाँ पर गिनती करने का क्या तरीका हो गया? बहुत सारी साइकिल है, तो ये भी एक गिनती हो गई। अभी यहाँ पर क्या है? इसको कैसे गिनेंगे हम? अब इसको गिनने में हम फंस जाएंगे। पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, आग को हम गिन नहीं सकते, आकाश को हम गिन नहीं सकते। तो गिनने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो कई बार गिनती मुश्किल हो जाती है। अगर कोई हमको बोले कि आप संसार में सारी चीजों की गिनती कर लीजिए, असंभव है। अच्छा, कोई बोले कि कितने प्रकार की चीजें हैं, तो वो आप उसकी गिनती कर लीजिए कि हाँ, एक तो होता है साइकिल, एक होता है मोटरसाइकिल, एक होता है एप्पल, एक होता है ईयरफोन, एक होता है लैपटॉप। इस तरह आप कितने प्रकार की वस्तुएं वो गिनती कर लीजिए, तो वो भी मुश्किल है। तो सांख्य क्या बताता है? सांख्य सिद्धांत बताता है कि कैसे पूरा संसार किन पदार्थों से बना है, वो एलिमेंट्स को बताता है। जैसे हमने पिछली बार, मुझे याद है, हमने चर्चा किया था 3 गुणों के ऊपर। तो उधर हमने ये उदाहरण सीखा था कि जैसे 3 रंगों को मिलाकर अनगिनत रंग बनते हैं, उसी तरह वो मूलभूत पदार्थ कौन से हैं जिनसे पूरा संसार बनता है। तो सांख्य मतलब क्या हुआ? सांख्य मतलब है हम पूरे संसार को गिनने वाले, कि पूरे संसार में वास्तविकता में कितने ऐसे मूलभूत पदार्थ हैं मिनिमम, जिनसे पूरा संसार बना हुआ है, चाहे वो ग्रॉस हो, स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो। इस गणना में सबसे पहला नंबर आता है मन का। कैसे मन का सबसे पहले नंबर आता है? क्योंकि मन को बोला गया है हमारे जितने भी अनुभव हैं,
उन अनुभवों का केंद्र बिंदु है मन। अगर मन नहीं रहेगा तो केंद्र बिंदु नहीं रहेगा, केंद्र बिंदु नहीं रहेगा तो कोई अनुभव ही नहीं होगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं, उस समय पे क्या होता है, हमारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि मान लीजिए पास में से कौन गुजर रहा है, कौन सी लाइट ऑन है, कौन सी लाइट ऑफ है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से मन का एक्टिव होना इस पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन कोई एक पदार्थ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ब्रेन हमारा मन है, ब्रेन मन नहीं है। मन क्या है, एक कंसेप्ट है। मन के द्वारा हम इस पूरे संसार को महसूस करने का प्रयास करते हैं। और गीता में ये उदाहरण कृष्ण बताते हैं, जिसके माध्यम से हम मन और इंद्रियों का क्या कनेक्शन है वो समझ सकते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व एक रथ के समान है। उस रथ के घोड़े हैं हमारी इंद्रियां। उन इंद्रियों की लगाम है मन, और उस मन को नियंत्रित, उन लगाम को पकड़ने वाला व्यक्ति है बुद्धि, और हम बैठे हुए पैसेंजर हैं आत्मा। तो अब ये मन का काम क्या होता है, इंद्रियों को वश में करना मन का काम होता है। अगर ये मन अपनी लगाम नहीं, कोई ऐसा रथ होगा जिसमें लगाम ही नहीं होगी, तो बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाएगी और घोड़े इधर उधर भागते रहेंगे। इसलिए मन का होना सांख्य में सबसे पहला सिद्धांत बताया गया है कि मन है तो हम लोग बाकी चीजों को अनुभव कर पाते हैं, और बुद्धि का कार्य है मन को दिशा देना, मन को नियंत्रित करना। तो यहां तक हम सीखे हैं कि तीन चीजें यहां पर हमने सीखी हैं। मन, मन को नियंत्रित करने वाला बुद्धि, और बुद्धि कनेक्शन होता है आत्मा से। ये तीन चीजें हमने सीखी। अब मन जिन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है या डायरेक्शन देता है, वो इंद्रियों को हम बोलते हैं सेंसेस, इंद्रियां। ये इंद्रियां बाहर हमेशा भटकती रहती। हमारी आंखें तो भटकती नहीं है, आंखें भटकती हैं। कैसे भटकती हैं? आंखें आपको बोलती हैं कि आपको मूवी देखनी है, और फिर आप पूरे के पूरे उठ के अपनी आंखों सहित चले जाते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। तो इंद्रियां भटकती हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स को, इंद्रियों के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि कृष्ण ने गीता में उदाहरण दिया है टॉर्टोइस का, कछुए का। कछुआ क्या करता है, जब उसको इंद्रियों में लिप्त होना रहता है तो अपने सारे हाथ पैर बाहर कर देता है, और जब अपने आप को इंद्रियों में लिप्त नहीं करना रहता है तो सारे हाथ पैर अंदर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां, आंखें, मतलब ये गोल गोल आंखें, यही आंखें नहीं है। आंखें जो इंद्रियां हैं वो मन के द्वारा प्रचलित होती है। मन जब बोलता है मुझे कुछ अच्छा देखना है, तो ये आंखें उसको प्राप्त करने के लिए पूरी बॉडी को हमारे क्रियाशील बना देती है। तो इसलिए इनको बोला है आउटगोइंग सेंसेस। ये सेंसेस क्या होते हैं, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको आपको आ, आ, हम लोग आंखें, कान, त्वचा, नाक और जिह्वा, इनको हम डायरेक्ट सेंस परसेप्शन समझते हैं, जिनसे हम कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई अनुभव अपने अंदर लेते हैं। इनमें पांचों आपको याद है। आंखें, जिनसे हम देखते हैं, कान, जिनसे हम सुनते हैं, नासिका, जिससे हम सुगंध लेते हैं, जिह्वा, जिससे हम स्वाद लेते हैं, और स्पर्श, जिससे हम किसी चीज को महसूस करते हैं। इससे हम किसी भी चीज की अनुभव को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। अब अनुभव को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम कुछ क्रिया भी करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए नाक ने बोला कि अरे बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, तो सुगंध आ रही है, जिह्वा बोलती है मुझे इसका स्वाद भी लेना है। तो सुगंध की इंफॉर्मेशन पहुंच गई, जिह्वा ने अपना सिग्नल दे दिया कि मुझे सुगंध लेना है। तो अब नाक की सिग्नल से जिह्वा तक खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? उनको हम बोलते हैं वर्किंग सेंसेस, क्रियाशील इंद्रियां जो क्रिया करती है। इसमें भी 5 हैं। वॉइस, हमारे वचन, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे जिससे हम नित्य क्रिया करते हैं वो इंद्रियां, और जिससे व्यक्ति संतान उत्पत्ति करते हैं वो इंद्रियां। ये इंद्रियों से हम क्रिया करते हैं। तो 2 प्रकार की इंद्रियां हुई, कौन सी? एक है ज्ञान इंद्रिया जो 5 है, एक है कर्म इंद्रिय।
ये 10 इंद्रियां मन कंट्रोल करता है और इसके द्वारा मन अपना कार्य चलाता है। तो अभी हमारी सीढ़ी कहां तक बन गई? आत्मा, बुद्धि, मन, और मन के अधीन है ये 10 इंद्रियां। अब बात ये आती है कि इंद्रियां तो हैं, लेकिन इंद्रियों को भोग करने के लिए क्या वस्तु है? इंद्रियां किसके लिए देख रही है? वो भोग की वस्तुएं क्या है? मान लीजिए हमारी इच्छा हुई चाट खाने की, तो वो चाट भी तो एक वस्तु है, वो तो इंद्री नहीं है, वो ना कर्मेंद्री है ना ज्ञानेंद्री है। तो वो इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम बोलते हैं इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसमें पहला होता है फॉर्म, यानी कि आकार। आकार कौन देखता है? आंखें देखती है। सेकंड है साउंड, ध्वनि। इसको कौन ग्रहण करता है? इसको कान ग्रहण करते हैं। तीसरा है सुगंध। इसको कौन ग्रहण करता है? इसको नासिका ग्रहण करती है। चौथा है टेस्ट, स्वाद। इसको कौन ग्रहण करता है? जिह्वा ग्रहण करती है। और पांचवा है टच, यानी कि किसी चीज को स्पर्श करना। इसको कौन महसूस करता है? जिह्वा, सॉरी, त्वचा। तो इस तरह 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स को 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भोग करने का प्रयास करती है। लेकिन अब हमारी सीढ़ी पहुंच गई है, सेंसेस को क्या ढूंढना है? सेंस ऑब्जेक्ट्स। किसको वो भोगेंगे? भोग्य वस्तु। ये 5 भोग्य वस्तु हैं। लेकिन ये भोग वस्तु भी किससे बनी हुई है? वो भी तो उपादान होना चाहिए, वो सामान भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको जो चाट बनानी है, तो वो चाट बनाने के लिए आपको आलू चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, आपको चटनी चाहिए, इमली चाहिए, ग्रीन चटनी के लिए धनिया चाहिए। तो सारे उपादान क्या होते हैं? वो उपादान होते हैं ग्रॉस एलिमेंट, भूत, पंच महाभूत, जिसको हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये उसको 5 नहला दिया तो महाभूत, मैं, ये क्या हो गया देखो। हरे कृष्ण। तो ये 5 महाभूत से मिलके हमारी प्रकृति बनती है, और इसको भोग करते हैं हम अपनी 10 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो अभी हमारी टेबल कहाँ पहुंच गई? अभी हमारी टेबल पहुंच गई है आत्मा, उसके अधीन है बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के भोग्य वस्तुएं, और जो भोग्य वस्तु बनी है पंच महाभूत से, वो पंच महाभूत। और इसमें हमारे मन की बड़ी क्रियाशीलता होती है। मन सबसे पहले सिग्नल भेजता है कि मुझे चक्षु का सुख चाहिए, चक्षु का सुख चाहिए। उसी समय पे आकृतियां बनती हैं, और आकृतियां किसको बनाती हैं? वो आकृतियां हमारे पंच महाभूत तैयार कर देते हैं। मुझे मन बोलता है मुझे स्वाद चाहिए, स्वाद चाहिए, उसी तरह से हमारी जिह्वा एक्टिव हो जाती है, और जिह्वा एक्टिव होकर के पंच महाभूत में स्वाद देने वाला जल है, जल तैयार हो जाता है, हाँ ठीक है स्वाद देंगे हम। मन बोलता है मुझे स्पर्श करना है, उसी समय हमारी त्वचा तैयार हो जाती है, हाँ मुझे स्पर्श देना है मन को। उसी समय पंच महाभूत में से त्वचा को जो एक्सपीरियंस देने वाला, अनुभव देने वाला पंच महाभूत है, वो है वायु। तो इस प्रकार पंच महाभूत ये 5 तरह के सुख देने के लिए मन को तैयार हो जाते हैं, और इसलिए मन अपने अनुभवों को कर पाता है। लेकिन इस पूरी टेबल में देखिए, नदी के 2 किनारे हैं, एक पूरा भौतिक है और एक पूरा आध्यात्मिक है। आत्मा पूरी आध्यात्मिक है, उसके अंदर भौतिक बिल्कुल भी कलमश नहीं है। और बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के भोग्य वस्तु और पंच महाभूत, ये पूरा जो लाल बॉक्स बनाया हुआ है, ये पूरा बॉक्स क्या है? ये भौतिक है। तो इस नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला कौन होता है? ये होता है हमारा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो आत्मा को ये विश्वास दिला देता है कि वास्तव में आप इसी भौतिक संसार की एक वस्तु हैं, और आपका एक ही काम है कि आप इंद्रियों का भोग कीजिए। तो वही स्थिति में आत्मा ये सोचने लगती है कि मैं शरीर हूं। तो ये जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, ये आत्मा को इन सभी भौतिक पदार्थों से जोड़ता है, जो कि गीता में भगवान बताते हैं
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये अहंकार के कारण आत्मा सोचने लगती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। उस हिसाब से आत्मा और इन बाकी जड़ पदार्थों के बीच में कौन आ जाती है? मिथ्या अहंकार। तो अभी हमारी काउंटिंग दोबारा से हम करेंगे। सबसे पहले आत्मा को जोड़ने वाला कौन है? मिथ्या अहंकार, 1। उसके बाद आती है बुद्धि, 2। फिर आता है मन, 3। उसके बाद आते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां, 5। 5 और 3 8। उसके बाद आती है कर्मेंद्रियां, फिर 5 13। उसके बाद आते हैं इंद्रियों की वस्तुएं, फिर 5 जोड़ेंगे 18। और उसके बाद पंच महाभूत, कितने हो गए? 23। हमने तो सुना था सांख्य में 24 होते हैं, ये 23 ही रह गए। एक कौन है लास्ट? लास्ट कौन है? मन। आत्मा। आत्मा। आत्मा नहीं है। मन। 24 में मन तो आ गया, यहीं पर आ गया। अहंकार। अहंकार भी आ गया, सबसे पहला मिथ्या अहंकार। ये 24 में 24वां एलिमेंट होता है महत्तत्व। ये महत्तत्व क्या है? ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। महत्तत्व होता है वो स्टॉक रूम, वो स्टोर हाउस, जहां से ये पूरा जो सर्कस है वो शुरू होता है। वो स्टोर हाउस है जिसमें पूरा गोडाउन में जैसे हम सामान रखते हैं, वो गोडाउन है महत्तत्व। जब भगवान को ये प्रकृति करनी होती है तो वो महत्तत्व को प्रकाश डालते हैं, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और उस महत्तत्व से ये सारे पंच महाभूत हो, कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, अहंकार हो, बुद्धि हो, मन हो, ये सारी चीजों की सृष्टि होती है। लेकिन जब भगवान को ये सृष्टि को वाइंड अप करना है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल खत्म होते ही हम सब सामान गोडाउन में भर देते हैं। तो ये जो गोडाउन है, स्टोर हाउस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये सारे पदार्थों का जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट है, जो जहां पर वो क्रियाशील नहीं है, वो स्टोर हाउस है महत्तत्व। उस महत्तत्व को भगवान ने गीता में बहुत जगह बताया है कि कैसे ये महत्तत्व इन सभी चीजों का स्टोर हाउस है। तो अभी हम एक और बार रिवाइज करेंगे हमारे 24 सांख्य के जो पदार्थ हैं। सबसे पहले हमने सीखा था मन, फिर हमने सीखा था बुद्धि। मन और बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं ज्ञानेंद्रियों से, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंखें, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, स्किन। उन ज्ञानेंद्रियों को अपने चरम सीमा तक पहुंचने के लिए कर्मेंद्रियों की मदद लगती है, जो कि कर्मेंद्रियां हैं वाणी, पैर, हाथ, हमारे नित्य क्रिया के संसाधन और हमारी संतान उत्पत्ति के संसाधन। तो ये सारी 5 वर्किंग सेंसेस। और इन सब का जो अनुभव होता है जड़ पदार्थों का, उन अनुभवों को हमने 5 कैटेगरी दे दी: रूप, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श और स्वाद। अब इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए पंच महाभूत मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वो मटेरियल क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पूरा एक स्मॉल एनालिसिस है हमारे सांख्य का। इन 24 पदार्थों में से एक भी चीज आध्यात्मिक नहीं है। ये 24 के 24 भौतिक होते हैं। और जो हमारा भौतिक साइंस है, मटेरियल साइंस है, विज्ञान है, वो इन्हीं 24 के अंदर घूमता रहता है। कई बार तो वो लोग मन, बुद्धि, अहंकार तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उनका घूमना केवल इन 24 में से भी कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक, पदार्थों तक ही घूमता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक सांख्य कहां से शुरू होता है? 25वां एलिमेंट। 25वां एलिमेंट कौन है? आत्मा। और 26वां एलिमेंट है परमात्मा। तो जब हम 25वें और 26वें व्यक्ति को समझते हैं, तब हम आध्यात्मिक बनते हैं। तो इसका सृष्टि कैसे होती है? आपने पिछले श्लोक के तात्पर्य में ये पढ़ा होगा, कैसे महाविष्णु जब प्रकृति करना चाहते हैं तो महत्तत्व जो स्टोर हाउस है, उस स्टोर हाउस पे भगवान दृष्टिपात करते हैं, उसकी तरफ एक ग्लांस देखते हैं, सुदर्शन, दर्शन, अपना दृष्टिपात करते हैं। वो दृष्टिपात होते हैं शिव जी। और ये जो महत्तत्व है वो कौन है? दुर्गा देवी। तो शिव जी और दुर्गा देवी के माध्यम से
ये महत तत्व अहंकार की उत्पत्ति करता है, और वो मिथ्या अहंकार से बाद में मन 10 कर्मेंद्र 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला करके उसके बाद सेंस ऑब्जेक्ट्स और 5 महाभूत बुद्धि सबकी सृष्टि होती है। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस था सांख्य का। मुझे नहीं पता इतने कम समय में मैं कितना समझा पाया, और मेरा अनुभव भी कम है तो मैं ठीक से समझा पाया कि नहीं, लेकिन मैं मुकुंद प्रिय प्रभु को इनवाइट करूंगा कि मैंने जो त्रुटियां की हैं वो उसको सुधार दें, और कुछ और क्लैरिफिकेशन लगता है तो इसमें वो ऐड कर दें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच कृष्ण प्रभु, इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे ढंग से ये सब प्रेजेंट करने के लिए। रियली पीडीएफ माध्यम से जो आपने बताया ये बहुत हेल्प करेगा सबको इसे समझने में, तो थैंक यू सो मच, इट्स रियली वंडरफुल। बहुत अच्छे ढंग से बताया आपने, और मुझे तो लगता है कि एकदम लाइट वे में और बड़ी परफेक्शन से आपने हर चीज समझा दी, किस तरह से प्रकृति काम कर रही है, किस तरह से भगवान की शक्तियां काम कर रही है, और कैसे हम उसे समझ सकते हैं। तो जो भी डिवोटीज के प्रश्न हैं पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स है तो शेयर कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, गोल्डन भी प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है हमारे प्रश्नों के आंसर के लिए। ये टॉपिक थोड़ा जटिल है, तो मुझे भी नहीं पता है मैं कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, लेकिन किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था टेक्निकली मैं कितना बता पाता हूँ, और ये पूरा एक पॉट चार्ट की तरह आपने सिस्टमेटिकली जो बताया है। यस, जो सुना चलो 10% 20% दिमाग में गया, अभी हमने उसके स्नैप शॉट ले लिए हैं, पढ़ेंगे एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मुकुंद प्रिय प्रभु जी के साथ ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, यदि किसी को ये पीपीटी चाहिए तो उनसे ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता था प्रभु जी। Yes, प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि एक जीव है और फर्स्ट सेल कहाँ से आई, जो फर्स्ट सेल थी, लाइक वही ओरिजिन ऑफ द दिस लिविंग बीइंग्स, जो वो कैसे हुआ, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसके हाँ। अंदर बहुत सारी थ्योरीज हमने भी पढ़ी, साइंस में भी पढ़ी, और फिलोसफिकली भी अलग अलग रीजन से अलग अलग थ्योरीज आई। तो वो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह वही है कि लाइफ पहले तो धरती थी, तो उसमें फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, कैसे आई? जो कहते हैं भगवान देखिए, आए, भगवान गॉड आए। मैंने सबसे पहले एक उदाहरण दिया था कि कैसे कई बार अनाज के ढेर से कोई जानवर, कोई बिच्छू, कोई छिपकली निकलती है, तो लोगों को लगता है कि अरे ये ढेर में से ही इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके पीछे किसी मादा ने अंडा रखा है, उस अंडे से ही उस जीव की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से यदि हम हमारी स्लाइड देखें तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप है महत तत्व, जहां से जीवों की उत्पत्ति इस संसार में देखने के लिए मिलती है। तो लोग वहीं तक रहना पसंद करते हैं, वहीं तक समझना पसंद करते हैं, उसके आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। लेकिन उसके ऊपर है महाविष्णु, जो भगवान है, वो प्रकृति में ग्लैंस देते हैं, वो प्रकृति में जीवों की, क्या बोल सकते हैं, जीवों को इम्प्रेग्नेंट करते हैं। उस इम्प्रेग्नेंट करने से जीव प्रकृति में आते हैं। और ये गीता में भगवान ने बताया है कि सर्व योनि, जितनी भी योनि हैं, उनके बीज देने वाले पिता हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कभी भी कोई भी जीव की उत्पत्ति एक भौतिक जीवन से नहीं आ सकती, बल्कि उल्टा होता है, जीवित स्रोत से अजीवित वस्तु आती है। जैसे मान लीजिए संतरा है, संतरे के जूस में साइट्रिक एसिड होता है,
लेकिन साइट्रिक एसिड से आप संतरे का पेड़ नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार से डेड वर्ल्ड से लाइफ नहीं आ सकती, लेकिन लिविंग व्यक्ति से डेड वस्तुएं जरूर आ सकती है। तो उसी प्रकार से क्योंकि सारे जीवात्माएं जीवित हैं, सक्रिय हैं, आध्यात्मिक है, तो उनका स्रोत भी आध्यात्मिक होना चाहिए। इसलिए जो उत्पत्ति के स्रोत है वो भगवान है। अब कई लोग पूछते हैं मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, कई इस तरह के लोग घुमाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे सबको भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तो जो भगवान को बनाता, तो फिर अपन भगवान -1 स्टेप को भगवान बोलते, फिर अपन उस भगवान को भगवान नहीं बोलते। जैसे मैथ्स में होता है ना x -1 स्टेप, तो उसी तरह वो भगवान को हम भगवान नहीं बोलते थे, जिससे भगवान भी आते उसको हम भगवान बोलते। मान लीजिए हम डार्विन की थ्योरी एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि उस छोटे से सेल से सब कुछ आया, तो अगर उसकी थ्योरी के हिसाब से वो छोटा सेल ही भगवान है, तो उस छोटे सेल को भगवान बोलने में उसको आपत्ति क्या है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में उसकी डिटेल्ड जानकारी है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, जब तक आप अपनी रिसर्च कर रहे हो तब तक के लिए हमारी थ्योरी मान लो, और यदि आप ये प्रूफ कर दोगे कि मैटर से लाइफ आती है, भौतिक चीज से लाइफ आती है, तो हम भगवद गीता डस्टबिन में फेंक देंगे। तो अगर अभी तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं बन पाया, ऐसा साइंटिस्ट नहीं बन पाया जिसने अपनी लैब में एक संतरे का बीज भी बनाया हो, जिससे अगर वो जमीन में संतरे का बीज डालेगा तो संतरे का पौधा उगेगा, संतरे का बीज भी साइंटिस्ट नहीं बना पाए, और बोलते हैं कि पूरी सृष्टि कैसे आ गई, अपने आप आ गई या फिर भौतिक पदार्थों से आ गई। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, जब तक आपकी रिसर्च चल रही है तब तक आप गीता का वर्जन मानिए, यदि आप लाइफ बना लेंगे तो फिर हम गीता फेंक देंगे, लेकिन तब तक आप हमारी बात मानिए। तो उस तरह से प्रभुपाद जी बताया करते हैं। हरे कृष्ण। ऋषि जी, मुझे लगता है आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने साधारण शब्दों में बहुत ही विचित्र बातों को बताया है। प्रभु जी, पहले आपका नाम क्या है? आपका तो यहाँ लिखा है मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। एक्चुअली ये गूगल पे ही मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, तो इट्स एक्चुअली ब्रांड का अकाउंट नंबर है। तो ओके। ब्रांड्स भी भगवान की उन्हीं की रचना है, तो मैंने उनको चेंज नहीं किया है, एज इट इज जो है वो एज इट इज है, सब नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियली नहीं मैंने बनाया है उसको, जैसा है वैसा, जैसा था वैसा का वैसा ही वो चल रहा है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई कमेंट हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी, बट हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ये सब समझ पाए। मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था प्रभु जी, जो आपने बताया कि महतत्व के बारे में, तो महतत्व मीन्स दुर्गा देवी हुए? हाँ, महतत्व की जो क्या बोल सकते हैं, उनकी जो इंचार्ज है वो दुर्गा देवी है। महतत्व जैसे एक स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस का एक गेट कीपर होता है, उसी प्रकार से दुर्गा देवी उसकी इंचार्ज है महतत्व की। देखिए, महतत्व अभी भी है, ऐसा नहीं है महतत्व नहीं है, लेकिन अभी प्रकाशित रूप में है। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने सारे जड़ पदार्थ सक्रिय रूप में है, तो ये महतत्व का सक्रिय रूप है। लेकिन जब इस प्रलय होती है तो भगवान इस सारे उपादान को कहीं पैक करके रखते हैं, उसको महतत्व बोला जाता है। और हमारे अंदर भी महतत्व है। हमारे अंदर महतत्व कैसा है? बुद्धि के रूप में है। प्रभुपाद जी पिछले तत्व में बताते हैं कि बुद्धि मतलब महतत्व, हमारे अंदर बुद्धि के रूप में महतत्व है। क्यों है? क्योंकि बुद्धि से सब कुछ शुरू होता है। हम पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर हमारा सारी क्रिया शुरू होती है। तो महतत्व हमेशा है, लेकिन सक्रिय रूप में वो दिखता नहीं है। और जब प्रलय हो जाती है तो पूरा स्टोर भगवान जो करके रखते हैं उसको महतत्व बोला जाता है। थैंक यू। तो प्रभु जी, जो आपने बताया, तो इसका मतलब भगवान विष्णु शिव जी को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करो, फिर वो महतत्व पे दृष्टि डालते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु का ही प्रकाश है, उन दोनों में अंतर नहीं है। जब भगवान विष्णु प्रकृति से परे रहते हैं तो वो विष्णु रहते हैं, जब वो प्रकृति में संलग्न हो जाते हैं तब वो शिव बन जाते हैं। जैसे दूध में आप इमली डाल दीजिए वो दही, उस प्रकार से।
तो शिव जी मतलब है भगवान विष्णु का भौतिक संसार से संपर्क होता है तो वो शिव बन जाता है। उस तरह उन दोनों के बीच में उपमा दी गई है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास है। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है कि नहीं है प्रभु जी इस क्लास की? हाँ, मैं आपको मिल जाएगी प्रमोदन। हाँ जी, हैं? मैं आपको भेज दूंगा प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। ठीक है। और कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। यस रमेश जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये सृष्टि को समेटा जाता है इस मतलब भगवान के द्वारा, तो ये कितना काल समय के लिए समेटते हैं और वापस पुनः संरचना कितने काल के उपरांत होती है? जैसे सृष्टि बनी, फिर उसको वाइल्ड अप किया गया, समेट लिया, फिर संरचना, ये क्या करना, मतलब ये समझ में नहीं आया मेरे। देखिए, 3 तरह की प्रलय होती है। एक प्रलय होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब क्या है? हर चीज विनाश हो रही है। आप एक सेब फल रखिए टेबल पे, अगले दिन देखेंगे वो थोड़ा सा सड़ गया है, 3 दिन बाद देखेंगे वो सूख गया है, उसके बाद वो पूरी तरीके से सड़ जाएगा। हमारी भी आयु धीरे धीरे घट रही है। तो ये नित्य प्रलय चल रही है, नित्य रूप से चीजें अपने अपने धीरे धीरे से क्षीण हो रही है। दूसरी तरह की प्रलय होती है जो होती है अर्ध प्रलय। उसमें कोई कोई लोग विनाश होते हैं, कोई कोई लोग विनाश नहीं होते। तो उसमें पूरा पैकअप नहीं होता है, उसमें केवल थोड़ी बहुत सफाई होती है, दोबारा से अगला युग शुरू होता है। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में पूर्ण प्रलय होती है। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। जैसे हमारे 4 युग हैं, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। ये 4 युग जब 1000 बार साइकिल रिपीट हो जाती है, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो दिन दिन के टाइम पे ब्रह्मा की सृष्टि बढ़िया चलती है, जैसे अभी चल रही है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनकी रात भी इतनी बड़ी होती है, 1000 चतुर्युग के बराबर। तो उनकी रात के समय पे ये पूरी प्रलय होकर के पैकअप हो जाता है, तब महत्त्व में सब स्टोर रहता है। दोबारा से ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो देखते हैं सब खत्म, सब कुछ तो पैकेज हो गया। फिर से वो सृष्टि करते हैं, दोबारा से फिर पूरा दिन सृष्टि चलती है, जो कि 1000 चतुर्युग के बराबर है। फिर से उनकी रात आती है, फिर से पैकअप हो जाता है। इस तरह एक ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। उनका वही 30 दिन का एक महीना, वही 365 दिन का साल, और फिर ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जीते हैं। तो इस तरह प्रलय, ब्रह्मा पूर्ण प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होती है। हेलो, ये जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे 1000 चतुर्युग के बराबर चलता है ब्रह्मा जी का एक दिन, तो 1000 बार 4 युग आते, तो हर बार मतलब सतयुग ये साइकिल जैसे चलती है, तो 4 युग खत्म होने के बाद में एक बार वाइल्ड अप होने के बाद में वापस संरचना होती है इसकी? जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। मतलब कलयुग आया फिर वापस सतयुग शुरू हो गया? हाँ, ये क्योंकि ये जो युगों का गणना है वो व्यक्ति की चेतना से गणना होती है। जैसे जब भगवान द्वापर युग में भगवान अपने धाम को चले गए और कली का जब प्रवेश हुआ, तो लोगों की चेतना में वो कली का प्रवेश हुआ और उससे उनका कलयुग की स्टार्टिंग हुई। ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग शुरू हो गया, पहले के सारे लोगों को मार दो, अभी नया सेटअप शुरू होगा, नया ड्रामा शुरू होगा, ऐसा नहीं। हमारी चेतना में गिरावट हो जाती है। उसी प्रकार से कली के अंत में जब कल की भगवान आएंगे तो वो सारे दुष्टों का संहार कर देंगे और जितने कुछ आध्यात्मिक लोग बचेंगे उनको लेके सतयुग की शुरुआत होगी। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रलय आए, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में जब उनका दिन कंप्लीट होगा तब निश्चित प्रलय होती है। तब सारे जितने भी ग्रह हैं, 14 भुवन, उन सब का पैकेज हो जाता है, वो महत्त्व में चले जाते हैं। उस तरह होता है। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं वो समय भी 1000 चतुर्युग का रहता है, बराबर? बराबर। तो वो इतना लंबा समय में कोई जीव नहीं रहता,
कोई जीवन नहीं रहता। जीवन नहीं रहता, पैकेज स्टोर हाउस में रहता है। जीव भी सो जाते हैं, सब स्टोर में चले जाते। पापा सो गए तो अच्छा। बच्चे भी सो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी हैं पितामह, वो सो जाते हैं तो सारे जीव भी सो जाते हैं, वो भी पूरा 1000 चतुर्युग सोते हैं उस तरह। ठीक है, ठीक है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर जानकारी दी। मेरे मन में बहुत संशय थे, आज दूर हुए। थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। पूजा की थी मैंने, प्रभु जी को फोटो भेजे थे। हाँ मैंने देख लिया था मैंने। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स उसके लिए, आपके लिए। तो ऐसा है कि मैं गीता भी पढ़ती हूँ, भागवत भी पढ़ती हूँ, सुनती भी हूँ, लेकिन इतना याद नहीं रहता है। एक्चुअली इसमें दो बातें हैं। प्रभुपाद जी करते थे कि याद रखना अच्छा है, लेकिन याद नहीं रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नव भक्ति में से एक है श्रवण। तो जितने समय आप पढ़ रहे हैं वही आपकी भक्ति है। ऐसा नहीं है पढ़ने के बाद हमको याद रखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 2 घंटे भागवत पढ़ी है, तो 2 घंटे आपने कृष्ण का पर्सनल संग प्राप्त किया है, तो वही भक्ति है। परीक्षित महाराज ने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, उनको तो अप्लाई करने का टाइम भी नहीं मिला था, 7 दिन श्रवण करने के बाद अक्षत आ गया था। तो उस तरह श्रवण करना भी अपने आप में भक्ति है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी अपेक्षा भी करते थे, यदि इस्कॉन के भक्त प्रॉपर नोट्स बनाए, श्लोकों को याद करें और स्मरण करके अपने